मेरे किस्से कहानियों का उद्देश्य किसी प्रकार का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये केवल मेरे और कुछ लोगों के द्वारा साझा किए गए किस्से हैं, आपके मनोरंजन के लिए हैं। दोस्तों, कभी कभी गुस्से में आके कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि उसका खामियाजा पूरे खानदान को पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतना पड़ता है, शापित होकर। ऐसा ही कुछ आज मेरे इस किस्से में है, इसलिए इस किस्से को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ गरिमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमाई किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, अगर आपको किस्से और कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएं और आप उन्हें मिस ना करें। दोस्तों, शिवानी का पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी का फैसला लिया और उसके लिए लड़के की खोज स्टार्ट कर दी। उसी टाइम पे उनके एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड को कॉल आई कि उनके एक जान पहचान की भाभी हैं जिनका लड़का बिजनेसमैन है और वो अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही हैं शादी के लिए। अगर वो चाहें तो वो उन लोगों से उनकी बात चला सकते हैं। तो शिवानी के मम्मी पापा को ये रिश्ता अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि वो आगे बात बढ़ाने के लिए रेडी हैं। बात आगे बढ़ी और जब बात काफ़ी क्लोज पहुंच गई तब शिवानी और शिवानी के मम्मी पापा उस लड़के से मिलने के लिए उसके घर गए। उसका घर और उस लड़के को देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। लड़के के बिज़नेस के बारे में जान करके भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। बस एक ही चीज़ उन्हें खटक रही थी, वो थी लड़के की माँ, जिनकी बातें सुन के और जिन्हें देख करके कुछ ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई मेंटल इशू हो। बट उस चीज़ को इग्नोर करके वो लोग और आगे बातें करते गए। जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती रहीं तो लड़के की माँ के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल करके सामने आ गई जिसे सुनकर ये शिवानी और इसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा डर गए। लड़के की माँ ने बोला कि उनके खानदान में कभी भी कोई भी शुभ काम होता है तो किसी ना किसी की कहीं पर डेथ हो जाती है उनके खानदान में। ये बात सुन करके शिवानी के और मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए। वो तुरंत वहाँ से उठ गए और उन्हें बहाना बनाते हुए बोला कि उन्हें सब कुछ पसंद है बट वो अपने घर वालों से बात करके उन्हें फिर कंफर्म करेंगे। और वो वहाँ से निकल गए। घर आकर के उन्होंने अपनी उस जान पहचान के फ्रेंड को कॉल करके सारी बातें बताई। तो उनके जान पहचान के फ्रेंड भी ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोला कि वो कई सालों से उनके बेटे के साथ बिजनेस कर रहा है और वो उन लेडी को जहाँ तक जानते हैं वो बहुत ही सीधी और सरल लेडी हैं, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के बारे में बताया था। ये सारी बातें तो उन्हें भी नहीं पता थी। अगर ऐसी बात है तो वो पूरी डिटेल में बात पता करके उन लोगों को ये बातें बताएंगे। तो उसके बाद बात आई गई हो गई दोस्तों। शिवानी के लिए और दूसरे रिश्ते देखे जाने लगे और एक जगह उसका रिश्ता पक्का भी हो गया और सगाई की डेट भी फिक्स हो गई। जब सगाई की तैयारियों में पूरा घर बिजी था तब उसके पापा के वो फ्रेंड जिन्होंने उस लड़के का रिश्ता बताया था घर आए और उन्होंने जो बात बताई वो सबको चौंका देने वाली थी। उन्होंने बताया कि जब शिवानी के पापा ने सबकी मौत हो जाने वाली बात बताई तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जब जांच पड़ताल कराई तो ये पता चला कि उस लड़के के जो परदादा थे वो एक गांव के जमींदार हुआ करते थे और नेचर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और घमंडी थे। उस गांव में कोई भी पत्ता उनके परमिशन के बगैर नहीं हिलता था। उसी गांव में एक एजेड लेडी रहा करती थी जिसके बेटे बहू की एक हादसे में डेथ हो गई थी। उनके साथ उनकी पोती रहा करती थी। उस लेडी ने उनकी पोती की सगाई फिक्स कर दी और सगाई वाले दिन जब जमींदार को ये बात पता चली कि उससे पूछे बगैर ही, उसे बिना परमिशन लिए ही उसकी सगाई हो रही है तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया और बंदूकें और अपने गुंडे लेकर उन बूढ़ी लेडी के घर पहुंच गया और वहां जाकर उसने बहुत तमाशा किया और सबको गोली से मार दिया। मरते मरते उस एजेड लेडी ने बददुआ दी उस जमींदार को कि उसके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी जब भी कोई शुभ काम होगा तो कोई ना कोई एक उनका करीबी इंसान मर जाएगा। इस बात को जमींदार ने बहुत ही कैजुअली लिया और अपने घर आ गया। कुछ सालों बाद जमींदार ने अपने बेटे की शादी की, वैसे ही उसकी पत्नी की डेथ हो गई। जमींदार ने उस बद्दुआ को इस चीज़ का कारण नहीं माना और वो अपनी ज़िंदगी जीते रहे। जब आगे उनके यहाँ पोते का जन्म हुआ तो उस पोते की माँ की डेथ हो गई और ऐसे कर करके जब भी कोई फंक्शन होता किसी ना किसी की डेथ हो जाती। तब लोगों को उन बुजुर्ग दादी की बद्दुआ की याद आई। धीरे धीरे करके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो कुछ भी
जमींदार जी के खानदान में हो रहा है वो उन बुजुर्ग दादी के श्राप का असर है। ये बातें इतनी ज़्यादा फैलने लगी कि कुछ दिन बाद ही ये बातें जमींदार जी के कानों में पड़ी और ये सब कुछ जान करके जमींदार जी को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ अपने व्यवहार पर। अब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उन बुजुर्ग दादी जी के खानदान में भी कोई नहीं था जो कि श्राप का तोड़ बता सके। इसलिए आज तक वो पूरा खानदान अपने पूर्वजों की हुई गलती का खामियाजा भुगतता जा रहा है। वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी उनके खानदान में चला जा रहा है और जिसकी वजह से आज उस खानदान में सिर्फ वो माँ और बेटे ही बचे हैं। इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी उसका कोई वारिस नहीं है और कोई भी उस खानदान में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता जिस खानदान में इस तरीके का श्राप लगा हुआ है। बट वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो किसी भी लड़की को झूठ बोल करके अपने घर नहीं लाना चाहते, इसलिए वो पहले ही उन लोगों को बता देते हैं श्राप के बारे में। ये सारी चीज़ें जानने के बाद शिवानी और उसके मम्मी पापा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो लोग उस श्राप से बच गए। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या वो जो अंकल ने बताया वो सारी चीज़ें सही थी, वो श्राप वाली, या फिर ये बस लोगों की कही सुनी बातें थी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको मेरा ये आज का किस्सा, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।